मोर मोरनी की कहानी। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हर रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे जरूर सुने। कहानी है एक मोर और मोरनी की। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी कि राजा पत्थर के कैसे हो गए हैं रानी। वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर का बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भारी संकट आ सकती हैं। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाए, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है, यहां से हम दूर चले। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फायदा है, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएगी। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताता कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दे तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेती। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और उसे दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहां है कहां नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चिट्टा और चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न है, क्योंकि चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी। नहीं कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई और। इसीलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वहां चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसीलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटी अब उनके पेट नहीं है। फिर चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं कि अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी